आज की डेट में हर लड़के को बैड बॉय बनना है। यूट्यूब पर जाओ तो लाखों वीडियो मिल जाएंगी, बैड बॉय कैसे बने, हाउ टू बिकम ए बैड बॉय। मगर इतनी भारी डिमांड क्यों है? रीजन सिर्फ एक, हॉट एंड सेक्सी गर्ल्स। और कुछ लड़कों को तो सिर्फ एक गर्लफ्रेंड चाहिए होती है जो उनसे सच्चा प्यार करे। हजारों वीडियोस देखते हैं मगर लास्ट में फेल हो जाते हैं, बिकॉज आप बैड बॉय बनने के चक्कर में इतने पागल हो जाते हो कि लड़कियों का माइंड सेट ही भूल जाते हो कि आखिर लड़कियों की साइकोलॉजी काम कैसे करती है। गर्ल्स बैड बॉय में ऐसा क्या देखती हैं जो उनके पीछे नसें उखाड़ने तक को तैयार हो जाती हैं। मेन मकसद बैड बॉय बनना नहीं है, गर्ल्स की साइकोलॉजी और माइंड सेट भी समझना पड़ेगा, जभी तो तुम्हें बहुत सारी लड़कियों से प्यार मिलेगा। बट एक्चुअली बैड बॉय बनने में प्रॉब्लम दो है। प्रॉब्लम हम बाद में समझेंगे, पहले करते हैं तुम्हारी बात। मम्मी पापा के प्यारे बेटे और टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट। एक तो तुम्हें कोई लड़की घास डालती नहीं है, ले देके अगर कोई लड़की बात तुमसे कर भी ले तो उसके पीछे पड़ जाओगे। बार बार कॉल, मैसेज, क्या खाया, क्या पिया, कैसी हो टाइप के क्वेश्चंस, और बार बार एक प्रॉमिस, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। अपनी अच्छाइयों की पोटली लड़की के मुंह पर मारोगे और उम्मीद लगाओगे कि लड़की मुझसे पट जाएगी, बिकॉज मम्मी पापा और टीचर्स ने बचपन से यही तो सिखाया है कि अगर तुम अच्छे हो तो सब अच्छा रहेगा। और बाकी की कसर बॉलीवुड ने पूरी कर रखी है, जहां हीरो को बेचारा और सीधा साधा दिखाया जाता है और लास्ट में लड़की मिल ही जाती है। तुम लड़की के एक इशारे पर दौड़ कर जाते हो, लड़की के दूर जाने की डर की वजह से बार बार बोलते हो कि तुम जैसा कहोगी वैसा बन जाऊंगा। आर यू पपेट? कठपुतली हो क्या? मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दो, लड़की अपना पार्टनर ढूंढने निकली है या मम्मी? बैड बॉय लड़कियों के पीछे पीछे नहीं भागते, ना ही उन्हें बार बार कॉल और मैसेज करते, और ना ही किसी से अप्रूवल मांगते किसी भी काम के लिए। उन्हें जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं। बैड बॉय का बॉडी लैंग्वेज ओपन होता है, उनका वॉक, उनके बैठने का स्टाइल, उनका आई कॉन्टैक्ट, सब कुछ कॉन्फिडेंट दिखाता है। द की इज कॉन्फिडेंट। लड़कियां ऐसे लड़कों के लिए पागल रहती हैं। रीजन? सिक्योरिटी, सेफ्टी, चैलेंजेस, थ्रिल। रुको सब कुछ एक साथ बताऊंगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। लड़कियों को चाहिए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो कॉन्फिडेंट हो, अपने दम पर कुछ भी करने की पावर रखता हो, जिसे देखकर लड़की खुद सोचे कि अगर ये बंदा मेरी लाइफ में हुआ तो मेरी सारी प्रॉब्लम आसानी से हैंडल कर लेगा। अब मुझे कोई छेड़ कर तो देखे, अकेले ही सबकी माँ। सेफ्टी की बात कर रहा था मैं। बैड बॉय के अंदर 100 बुराइयां होती हैं। लड़कियों को ये चैलेंज लगता है कि इस लड़के को तो सुधार कर रहूंगी, इसे ठीक रास्ते पर लाकर ही रहना है। बात करते हैं तुम्हारी। वाह क्या मुस्कुराहट है। तुम्हारे अंदर वो क्या बदलेगी? तुम तो पहले से ही अच्छाइयों के देवता बने बैठे हो। लड़की के लिए नो चैलेंज, नो चेसिंग, नो थ्रिल, मतलब लड़की टोटल बोर। और तुम्हारे पिछवाड़े पर मीना चुड़ैल हो गई। द की इज, मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट में रहने लगा 4 ब्रेकअप के बाद, मगर उसके बाद मेरा फिर ब्रेकअप हो गया। ये नहीं पता था ना कि आगे क्या करना है। बैड बॉय कॉन्फिडेंट से लड़की तो पटा ली, डेली बातें भी होने लगी और हफ्ते में 3 से 4 दिन मिलने भी लगे। सब कुछ मस्त चल रहा। बट एक दिन सुबह उठकर गुड मॉर्निंग का मैसेज डाला, देखते ही देखते 6 घंटे हो गए, नो रिप्लाई। कॉल की, रिंग बजे, फोन डिस्कनेक्ट। ये क्या हुआ मेरे साथ? मेरे दिमाग में टेंशन और डर के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। रिप्लाई क्यों नहीं किया? कॉल क्यों नहीं उठाई? किसी टेंशन में तो नहीं है? कहीं कोई और तो नहीं मिल गया? किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गई है? कहीं उसके घर पर तो पता नहीं चल गया है? बाइक उठाई, भागा उसके घर के सामने तक गया, देखा तो पता चला उसके चाचा चाची आए हुए हैं। बस इतनी सी बात थी। फिर हमारी रात में बात भी हुई। लड़की ने सामने से बोला कि मुझे ब्रेकअप चाहिए अब तुमसे। तुम्हें एक रिप्लाई नहीं दिया तो तुम मेरे घर तक आ गए। ब्रेकअप प्रॉब्लम नहीं था मेरे लिए, प्रॉब्लम थी कि ये हुआ किस वजह से। मेरे कॉल करने की वजह से, मेरे मैसेज करने की वजह से, या उसके घर के सामने जाने से। बहुत सोचने के बाद समझ में आया मेरे ब्रेकअप का कारण ओवर अवेलेबिलिटी।
बैड बॉय पर्सनैलिटी यही तो सिखाती है। कभी वो टेक्स्ट करेंगे और कभी इग्नोर, कभी ढेर सारा प्यार लुटाएंगे और कभी बिल्कुल रूड बिहेव करेंगे। ये होता है साइकोलॉजिकल गेम, जिसमें लड़की का दिमाग बार बार तुम्हारे बारे में ही सोचता है, जैसे मैं सोच रहा था व्हाट्सएप पर रिप्लाई ना मिलने पर। और जब आप किसी के बारे में बार बार सोचने पर मजबूर हो जाते हो, तब आप इमोशनली अटैच होने लगते हो उस इंसान से। सिंपल। अब जरा सोच कर देखो, अगर गर्लफ्रेंड का मैसेज पहले आया होता मेरे पास गुड मॉर्निंग का और मैं इग्नोर कर देता 12 से 24 घंटे के लिए, तब लड़की की हालत क्या होती? बस यही तो करना है तुम्हें। 10 दिन में या महीने में एक बार तुम्हें बिल्कुल इग्नोर कर देना है 12 घंटे से 24 घंटे के लिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। और सिंपल में जानना है, ओवर अवेलेबल रहना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है आजकल की गर्ल्स ज्यादा मॉडर्न हो गई हैं? टाइम के साथ उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। हाँ बिल्कुल। बट अगर मैं कहूँ कि आज भी वो पार्टनर ढूंढने में हजारों साल पुराने ख्याल रखती हैं। आओ समझाता हूँ। हजारों साल पहले भी लड़कियां ऐसे पार्टनर को प्रेफर करती थीं जो स्ट्रांग हो, उनके लिए लड़ सके, उनके लिए शिकार करके ला सके, अपने बच्चों को सेफ्टी और सिक्योरिटी दे सके। आज भी लड़कियां बायोलॉजिकल लेवल पे एक ऐसा पार्टनर को प्रेफर करती हैं जो स्ट्रांग हो, प्रोटेक्टिव हो। यही तो है आज के ज़माने की बैड बॉय पर्सनैलिटी। बैड बॉय अपने आप में बोल्ड होते हैं, वो अपना ओपिनियन क्लियर रखते हैं और वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को कभी चेंज नहीं करते। एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई लड़का लड़की को छेड़ रहा है तो बैड बॉय सीधा उसे चुप कराने का दम रखता है, वो भी बिना डरे, और जरूरत पड़ने पे फुल प्रोटेक्टिव मोड में भी आ जाता है। गर्ल्स इस मोमेंट में फील करती हैं ये बंदा मेरी सेफ्टी के लिए स्टैंड ले सकता है, जरूरत पड़ने पर किसी भी हद तक जा सकता है। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में लड़की आप पर लट्टू नहीं होगी? यही तो है सेंस ऑफ पावर, अट्रैक्शन। अच्छा, कभी आपने नोटिस किया है स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में सबसे टेढ़े बंदे की गर्लफ्रेंड जरूर होती है और वो लड़की को पटा भी इजीली लेता है। जितना ज्यादा टेढ़ा बंदा उतनी ज्यादा गर्लफ्रेंड। बट वो ये सब कर कैसे लेते हैं, वो भी बिना एफर्ट्स लगाए। और समझते हैं फिर। गर्ल्स रेबल टाइप के लड़कों को पसंद करती है। ऐसे लड़के जो स्कूल रूल तोड़ता है, टीचर के साथ आर्ग्यू करता है और ऑफिस सीनियर के साथ बकचोदी या सिस्टम के अगेंस्ट जाता है। यही बोल्ड एटीट्यूड लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। ऐसे लड़के लड़की को फील कराते हैं कि मैं सबसे अलग हूँ। ये अलग वाली वाइब ही अट्रैक्शन सीक्रेट है। ऐसे लड़के लड़कियों को एजी लगते हैं। लड़कियां चाहती हैं ऐसे बंदे का साथ। रिबेलियन इज सेक्सी। मूवी देखते हो तुम लोग? कबीर सिंह, एनिमल, इजीली लड़कियों को पटा लेते हैं। रीजन यही, रेबेलियस नेचर और बोल्ड एटीट्यूड। इसने टच किया उसको। यही रेबेलियस नेचर तुम्हें इंटेंस और अनफॉरगेटेबल बनाता है। लड़की चाह कर भी तुम्हें भूल नहीं सकती। चलो कुछ स्पेशल बताता हूँ तुम्हें। फिक्सिंग फैंटेसी। काफी लड़कियों को लगता है ये बंदा जो कि बैड बॉय है सभी के लिए टॉक्सिक है। इसमें 100 तरीके की बुराइयां हैं, नशे करना, आवारा घूमना, लड़ाई करना, रोज नई लड़कियों के साथ अफेयर करना। बट लड़की को लगता है कि मैं इसे चेंज कर दूंगी, इसे सुधार दूंगी, इसे सही रास्ते पर ले आऊंगी और इसे इतना प्यार दूंगी कि दूसरी लड़कियों की तरफ देखेगा तक नहीं। This is called the savior complex. उन्हें लगता है मैं इसकी लाइफ की वो लड़की बनूंगी जो इसे सुधारेगी। और ऐसा हर लड़की को लगता है जो भी बैड बॉय पर्सनैलिटी के साथ रिलेशनशिप में आती है। एक्चुअल में यही तो ट्रैप है। एक के बाद एक लड़की इस ट्रैप में फंसती चली जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी बैड बॉय बनने के चक्कर में जहाँ तहाँ लड़ाइयाँ करते फिरो, नशे करने शुरू कर दो या उल्टी सीधी हरकतें करो या लॉस ब्रेक करो। सिर्फ तुम्हें शो करना है एज ए बैड बॉय, ना कि प्रॉपर बैड बॉय बन जाना।
बैड बॉय प्रिडिक्टेबल नहीं होते, कभी तो बहुत प्यार दिखाएंगे, कभी टोटली इग्नोर, कभी डेली मिलेंगे, कभी महीनों तक गायब, कभी बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें करेंगे और कभी अचानक से गुस्सा। यही हाई एंड लोज ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करता है जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। Like a roller coaster. लड़की कभी समझ ही नहीं पाती है कि आखिर चल क्या रहा है। वो जब जब बैड बॉय से दूर जाने की सोचती है, बैड बॉय प्यार से आके बात कर लेता है और जैसे ही सब कुछ सेटल होता है वो फिर से वही सब कुछ दोहराता है और लड़की सिर्फ इन दो ख्यालों के बीच में लटकी रहती है। मैं इससे दूर रहना चाहती हूँ मगर इसे भूल नहीं पा रही हूँ। ऐसा ही कुछ सेम तुम्हारे साथ भी होता है। अब इस ट्रिक का यूज़ करके तुम भी काफ़ी सारी लड़कियों को पटा सकते हो। बस याद रखना कि सच्चा प्यार तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। बोला था ना, प्रॉब्लम दो है। हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, ऐसी बैड बॉय पर्सनैलिटी की भी एक साइड बिल्कुल डार्क है। बैड बॉय पर्सनैलिटी के चलते लड़कियां तो तुम्हें बहुत मिलेंगी मगर वो ज़्यादातर सारी ऐसी होंगी जिन्हें तुम्हारे इमोशन से कुछ खास लेना देना नहीं होगा। बस वो अपना फ़ायदा देखेंगी, फ़ायदा उठाएंगी और चली जाएंगी। और अगर कोई अच्छी लड़की मिल भी गई तो वो तुम्हारा बिहेवियर देखकर एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर चली ही जाएगी। लड़कियां तो बहुत मिलेंगी मगर सच्चा प्यार Now you are totally confused. यही ट्रुथ है। अट्रैक्शन और रिलेशनशिप दो अलग चीज़ें हैं। बैड बॉय का चार्म शॉर्ट टर्म होता है, शुरू में लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है मगर टाइम के साथ धीरे धीरे ये चार्म खत्म हो जाता है। रीज़न Ego, toxicity, dominate. लॉन्ग टर्म्स में लड़कियों को चाहिए Loyalty, stability, maturity, security, emotional safety, respect, trust. अच्छा बच्चा बने तो लड़कियां घास नहीं डालेंगी, बैड बॉय बने तो सच्चा प्यार नहीं मिले। Be careful. Again, confused. टेंशन मत लो, अभी बताता हूँ। ये कंक्लूजन है, तुम्हें एक्सट्रीम नहीं बनना है, बैलेंस्ड वर्जन बनना है। बी रिस्पेक्टफुल नॉट ए पपेट, बी कॉन्फिडेंट नॉट एरोगेंट। लड़की के सामने अपने स्टैंडर्ड्स रखो, रिस्पेक्ट दो मगर सेल्फ रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा दो। क्लिंजी मत बनो, इमोशनल हो पर वीक नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करो। यह है अल्टीमेट फॉर्मूला। गुड बॉय का हार्ट, बैड बॉय का माइंड। Deadly combo. डिसाइड तुम्हें करना है, बैड बॉय बनना है या अल्टीमेट वॉरियर।